बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बाजवा साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आ चुकी है। तो मुजीबर रहमान शामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, शाहज़ेब खानज़ादा के शो के अंदर उन्होंने कहा कि बाजवा साहब से हमारी मुलाकात हुई एक शादी के अंदर। तो मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफ़ी वो भी साथ थे। तो मुजीबर रहमान शामी साहब कहते हैं कि हमारी बाजवा साहब से डिस्कशन हो रही थी, तो बाजवा साहब ने कुरान मजीद जेब से निकाला, हाथ रख कर कसम खाकर उन्होंने 3 बातें कन्फर्म की। तो मुजीबर रहमान शामी साहब कहते हैं कि उनमें से एक बात तो ये थी कि जी नवाज शरीफ साहब को जब लाहौर से लंदन भिजवाया गया था खान साहब के दौर के अंदर, तो वो इल्ज़ाम बाजवा साहब के ऊपर लगाया जाता था कि बाजवा साहब ने डील करके नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवा दिया। तो मुजीबर रहमान शामी साहब कहते हैं कि बाजवा साहब ने इस चीज़ को डिनाई किया। वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है, इसके अंदर कुछ भी हकीकत नहीं है। तो बाजवा साहब ने इस खबर को डिनाई कर दिया। तो मुजीबर रहमान शामी साहब कहते हैं कि दूसरी बात ये थी कि जो इल्ज़ाम लगाया जाता है बाजवा साहब के ऊपर कि खान साहब की हुकूमत को बाजवा साहब ने अमेरिका के साथ मिलकर गिराया था, तो बाजवा साहब ने इस खबर को भी डिनाई कर दिया। बाजवा साहब ने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखकर कसम खाकर कहा कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे ऊपर कि जी अमेरिका के साथ मिलके मैंने कोई खान साहब की हुकूमत गिराई है, तो इसके अंदर कुछ भी हकीकत नहीं है, ये बात झूठ की बुनियाद पर है। तो बाजवा साहब ने इस बात को भी डिनाई कर दिया। तो तीसरी बात थी एक्सटेंशन के हवाले से। वैसे एक एक्सटेंशन तो बाजवा साहब ले चुके थे, मेरे ख्याल से ये होगी जो आखिरी एक्सटेंशन की बात चल रही थी। तो बाजवा साहब ने उस चीज़ को भी डिनाई कर दिया। तो मुजीबर रहमान शामी साहब कहते हैं कि जब बाजवा साहब ने इन तीनों बातों को डिनाई किया, तो वो कहते हैं कि मैं और मालिक साहब सर पकड़ के बैठ गए। वैसे क्योंकि ये 3 बातें ऐसी थीं जो कि बाजवा साहब से रिलेट की जाती थी, उनसे मुंसलिक की जाती थी, तो इन तीनों बातों का जो इंप्रेशन दिया जाता था बाजवा साहब ने सारा कुछ करवाया है। तो बाजवा साहब ने जब इन तीनों बातों को डिनाई किया, उसके ऊपर काफ़ी बातें चल रही हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन चल रही है, बाजवा साहब को गलत भी कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जब बाजवा साहब ने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखकर कसम खाकर अब इन तीनों बातों को डिनाई कर दिया, तो फिर मान लेना चाहिए। तो देखें, जब बात यहाँ तक आ गई, उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कसम खा ली, तो इसके ऊपर कोई बहस बनती नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। अब तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। तो फवाद चौधरी साहब से जब मीडिया ने पूछा कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दोबारा शामिल हो जाएंगे, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें हमारी जो पहचान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो खान साहब को बोल दिया है, आगे अगर खान साहब बोलेंगे उनके साथ मिलकर सियासत कर लेंगे, अगर खान साहब नहीं बोलेंगे तो फिर घर बैठ जाएंगे। मतलब उन्होंने क्लियरली अनाउंसमेंट कर दी कि अगर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर वापस हमें ले लेंगे तो उनके साथ मिलकर सियासत करेंगे, अगर खान साहब हमें अपने साथ नहीं रखेंगे तो फिर हम घर बैठ जाएंगे, किसी और के साथ शामिल नहीं होंगे।